एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रयागराज के आसमान में हिंद के वायुवीरों के शौर्य का प्रदर्शन जारी है। मध्य कमान बमरोली में वायुसेना के योद्धाओं की परेड चल रही है। पैरा हैंड ग्लाइडर विंग कमांडर अशोक ने हवा में 360 डिग्री पर हवा करतब दिखाते हुए परेड में एंट्री की और कुछ देर तक हवा में ही उड़ते रहे। इसके बाद में दो और वायु योद्धा पैरा मोटर्स हवा में उड़ते हुए परेड में आए और उनके आते ही पंडाल दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। इसके साथ ही कलरफुल पैरा जंपर को भी देख लोग रोमांचित हो उठे और लोगों ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। परेड में पहली बार महिला अग्निवीरों की एक टोली को भी शामिल किया गया है। दोपहर 2:30 बजे से संगम पर विमानों का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और संगम नगरी के लोग वायु सेना के शानदार उड़ान के लिए साक्षी बनेंगे। और कहीं ना कहीं जो समक्ष बनाते हैं, चौथे नंबर की विश्व में भारत की वायुसेना आती है। ऐसे में इसके बीच में और प्रयागराज से राजीव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, कुछ ही देर में हम वो तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर जाबाज करतब दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप दिखाइए। और देखिए, इस वक्त प्रयागराज के बमरोली एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स की परेड है वो अब से कुछ देर बाद आपको इसी के सामने से गुजरते हुए नजर आएगी। इस वक्त इस 91वें स्थापना दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं जो ट्राई सर्विस कलर बैंड है वो इस वक्त अपनी शानदार प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद कुछ ही देर में जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौधरी हैं वो अनिल कुमार हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जैसे ही जो टॉप ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचेंगे वैसे ही यहाँ पर परेड का शुभारंभ किया जाएगा। उससे पहले आपने देखा कि सबसे पहले आज पैराग्लाइडर्स ने अपना प्रदर्शन किया और उसके बाद जो भारतीय वायुसेना के जो पैराट्रूपर्स हैं उन्होंने 8000 फीट की ऊंचाई से जंप किया और इस ग्राउंड पर लैंड हुए, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के वो जाबाज जो आज इस परेड में शामिल होने वाले हैं उनका जो दस्ता है, उनकी जो टोली है वो आपको सधे कदमों से कदम ताल करते हुए सामने नजर आ रही है। और आज का जो ये दिन है वो बेहद खास है। आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज पहली बार न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की जो परेड कमांडर होंगी उनकी कमान एक महिला कमांडर के हाथ में होगी। दूसरी खास बात यह है कि आज इस परेड में जो महिला अग्निवीर हैं जिन्हें वायु वुमेन के नाम से जाना जाता है वो इसमें शामिल होंगी। तीसरी जो ऐतिहासिक क्षण है वो ये है कि आज भारतीय वायुसेना का नया झंडा भी लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ वायुसेना के स्थापना दिवस और इस परेड के इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना के जो जाबाज गरुड़ कमांडो हैं वो भी इस परेड में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई मायनों में आज की जो ये परेड है वो काफी ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक कारणों के चलते ही इसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के अफसरों की माने तो 1911 में सबसे पहले झूसी से ही जो पहला विमान था वो यहाँ से उतरा था, यहाँ से उड़ा था और यही कारण है कि आज तमाम कारणों में से एक इस कारण के चलते भी यहाँ पर भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये भारतीय वायुसेना के जवान हैं जिसमें पहली बार जो महिला अग्निवीर हैं वायु वुमेन वो भी शामिल हो रही हैं और इस परेड की जो कमान है वो महिला ऑफिसर के हाथों में होगी। आप देख सकते हैं कि ये इस पल क्षण के लिए जो भारतीय वायुसेना के जाबाज हैं वो पूरे एक वर्ष का इंतजार करते हैं और फिर क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में 8 अक्टूबर के ही दिन हुई थी, तभी से हर 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है। इंडियन एयरफोर्स डे के मौके पर जहां पर इस तरह की ऐतिहासिक परेड का आयोजन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना अपने अद्भुत कौशल का भी प्रदर्शन करती है, जिसके तहत इस परेड के बाद दोपहर 2:30 पर संगम क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के जो जाबाज हैं वो अपने कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, जिसके तहत भारतीय वायुसेना में शामिल करीब 120 जहाज आज इस एयर शो में शामिल होंगे और इसमें न सिर्फ फाइटर प्लेन चाहे वो Su-30 MKI हो
मिराज हो, मिग 21 हो या फिर जगुआर हो, ऐसे युद्धक विमानों के साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट जहाज हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सामने जो आपको जहाज नजर आ रहा है, ये C-295 जहाज है, जो करीब अब से 1 माह पहले ही भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया है। और ये जो जहाज है ये बेहद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जहाज है और इसमें करीब 70 से 75 जवानों को बैटल लोड के साथ किसी भी स्थान पर किसी भी समय वहां पर लैंड कराया जा सकता है, जिसके जरिए वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो भारतीय वायुसेना की जो परेड है उसको लेकर जो भारतीय वायुसेना के जाबाज हैं वो इस वक्त परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना की इस परेड में जो वुमेन परेड कमांडर हैं और साथ ही फ्लाइट ऑफ अग्निवीर वायुमेन, ये पहला मौका है जब अग्निवीर भर्ती प्रोसेस के तहत ये जो महिलाएं हैं इनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जो कि वायु वुमेन के नाम से भारतीय एयरफोर्स में जानी जाती हैं, वो भी इस परेड में शामिल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अमूमन आपने देखा होगा कि जो परेड कमांडर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी मेल कमांडर द्वारा लीड किया जाता है, लेकिन ये पहला मौका है जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिला परेड कमांडर इस वायुसेना परेड को लीड करते हुए नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अब से कुछ देर बाद भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ वी.आर. चौधरी यहाँ पर इस परेड की सलामी लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के नए झंडे को भी लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो पल है, ये जो क्षण है, ये भारतीय वायुसेना के लिए खासा ऐतिहासिक है। अमूमन भारतीय वायुसेना की जो ये वार्षिक परेड है, जो ये स्थापना दिवस है, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर मनाया जाता है, लेकिन बीते 2 वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास दिलाने के लिए इन्हें हिंडन एयर बेस से दूसरी जगह पर भी आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल इसे चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था और अब इसे पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित की जा रही है ये ऐतिहासिक परेड। आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं वो इस ऐतिहासिक परेड में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त फ्लैग को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक पल होता है, क्योंकि इस तरह के वार्षिकोत्सव के जरिए, स्थापना दिवस के जरिए एक और जहां बिल्कुल राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं और आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक हो जाता है और इसकी एक वजह यह भी कि आज हो सकता है कि मिग 21 का ये आखिरी एयर शो हो। मिग 21 जिसने कई लड़ाइयों में भारतीय वायुसेना का साथ दिया, कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद में कई तकनीकी खामियां भी देखी गई, जिसके चलते अब ये माना जा रहा है कि आज मिग 21 को आखिरी ये शो होगा और आखिरी बार उड़ान भरते हुए हो सकता है कि आज लोग देखें। देखिए, यकीनन मिग 21 के आज इस भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर आखिरी सलामी दी जाएगी, क्योंकि जो मिग 21 जहाज हैं वो बीते 6 दशकों से भारतीय वायुसेना में शामिल रहे हैं और एक ताकत का हिस्सा रहे हैं। लेकिन बीते दिनों एक के बाद एक हुई कई दुर्घटनाओं के चलते भारतीय वायुसेना ने इन्हें हटाने का फैसला किया है, जिसके तहत आज लास्ट मौका है, अंतिम मौका है जब इन्हें एयर शो में शामिल किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस परेड में शामिल किया जा रहा है, उसके बाद इन्हें विदाई दी जाएगी। हालांकि अगर मिग 21 के इतिहास की बात करें तो उसका काफी गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी गौरवशाली क्षमता रही है और यही कारण है कि मिग 21 के बारे में ये कहा जाता था कि शुरुआती दौर में ये सबसे पहला सुपरसोनिक जहाजों में से एक जहाज था। और बीते दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने भी मिग 21 बाइसन से अमेरिका के सबसे उन्नत जहाज कहे जाने वाले F-16 को मार गिराया था। कहीं न कहीं पाकिस्तान को एक माकूल जवाब दिया था। तो कुल मिलाकर इसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन एक लंबे समय के कारण अब इन्हें विदाई दी जा रही है और ये अंतिम मौका होगा जब भारतीय वायुसेना की इस स्थापना दिवस और खासकर एयर शो में इन्हें अंतिम बार शामिल किया जाएगा। इनकी जगह अब देश में अत्याधुनिक जहाजों ने जगह बनाई है, वो ले चुके हैं। अगर बात करें तो हमारे साथ तो देखिए प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इस बार ये कई मायनों में स्थापना दिवस खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार महिलाओं की टोलियों को भी इसमें शामिल किया गया है
और इसके अलावा MiG-21 का ये आखिरी परेड एयर शो कमांडर होगा। और आसमान में अदम्य शौर्य आज आप वायुसेना के वीर जवानों का देखेंगे। तो कुछ ही देर में उड़ान भरते हुए आप विमानों को भी देखेंगे और इसमें कई बड़े विमान जो कि हर लड़ाइयों में वायुसेना की हमेशा मदद करते रहे हैं, उनका प्रदर्शन भी देखा जाएगा और अलग अलग करतब देखते हुए भी आप तस्वीरों को देखेंगे। She is at present commanding a combat unit of a strategic base. The ceremonial parade that you are witnessing holds great significance for all defense forces. It reinforces discipline and instills a sense of pride and esprit de corps. Drawing your attention to the backdrop at the far end of the parade ground, you will see various aircraft systems which portray today's theme, Air Power Beyond Boundaries. On the top left, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हर बार अलग अलग थीम पर इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है और 91वां वायुसेना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है आज। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज रखी गई है, यानी कि भारतीय वायुसेना सीमाओं से परे वायुसेना निर्धारित की गई है। तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1964 को सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया था और इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी 1954 में, जिसके बाद में हर साल इसे 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है और काफी बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 में फहराया। तो आज का दिन बेहद खास है और इस बार अग्निवीर जो कि केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई थी जिसमें देश की 9 जवानों को मौका दिया गया था और महिलाओं की टोली को भी इसमें शामिल किया गया है। 78 को हवा में लड़ाकू विमान तेजस को ईंधन देते हुए दर्शाया गया है।